जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 5 का सरल भावार्थ। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट किया कि आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह हे मधुसूदन मेरे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मैं युद्धभूमि के अंदर उन पर वानों से पलटकर प्रहार कैसे करूं? गुरून् हत्वा ही महान भवान श्रेय भोक्तुम भिक्षम्पि हि लोके हत्वा अर्थ कमान तु गुरून् एव भुंजिए भोगान रुधिर प्रदग्धान। हे कृष्ण, युद्धभूमि के अंदर इन महान अनुभवी गुरुओं को मारने से श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है कि यदि मैं भिक्षा के अन्न के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करूं, और यदि मैं अपने सुखों के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए, इच्छाओं के लिए इन महान अनुभवी गुरुओं को मार देता हूं युद्धभूमि के अंदर, तो फिर मैं जिन सुखों को, जिन कामनाओं को, इच्छाओं को भोगूंगा वो भी इनके रक्त से सनी होगी। इस श्लोक के अंदर अर्जुन पुनः अपने उसी तर्क पर, जो अत्यंत विषादग्रस्त अर्जुन थे, भगवान कृष्ण के प्रयास करने पर, प्रताड़ना पर, जो भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन किसी प्रकार अपना मौन तोड़े, उस अर्जुन ने अपना मौन तो तोड़ा, और जब फिर पुनः बोलना आरंभ किया तो फिर उसी तर्क पर, दृष्टि वहीं की वहीं अटकी हुई, एक पक्षीय। और अभी भी अर्जुन को आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म महान अनुभवी और पूजनीय, वंदनीय दिखाई दे रहे हैं, जो उसका दृष्टिकोण था। लेकिन इस समय वो जो दुर्योधन आतताई, अन्यायी, दुराचारी, सभी पाप के लक्षण जिस दुर्योधन के अंदर थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों के अंदर थे, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण सब नीतिक, धर्म जानने वाले, लेकिन वो अन्याय के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और उस समय जो युद्ध था वो केवल अर्जुन के लिए युद्ध नहीं था, अर्जुन का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था कि अर्जुन ने अपने सुखों के लिए, अपने भोग ऐश्वर्यों के लिए उस युद्ध को रचा। उस समय पूरे समाज के लिए, या यूं लगा लीजिए कि अधर्म, अन्याय, अनीति के प्रति उसको समूल नष्ट करने के लिए युद्ध उस समय की मांग थी, उस समय अनिवार्य था। युद्ध ही एक विकल्प था उस समय अन्याय को नष्ट करने के लिए। तो फिर भी अर्जुन उस समय उस को न देखकर केवल अपना ही एक पक्ष रख रहे हैं कि मैं इन महान अनुभवियों, गुरुजनों को मारना श्रेष्ठ नहीं समझता, बल्कि मैं इससे के प्रति ना जाकर
मैं युद्ध ना करके भिक्षा के अन्न से अपना जीवन निर्वाह करूं, ये मुझे कल्याणकारी लगता है। जबकि एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा का अन्न ग्रहण करना उसका क्षत्रिय धर्म नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए जो धर्म है उसका अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो खुद प्रयास करे, खुद साधन जुटाए, ना कि भिक्षा के अन्न को ग्रहण करे। लेकिन फिर भी अपने क्षत्रिय धर्म को न देखते हुए जो उसके धर्म के विरुद्ध है, जो उसके आचरण के विरुद्ध है, वो उसके विपरीत जाकर कह रहे हैं कि मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करूं। तो उस समय अर्जुन का जो दृष्टिकोण था वो अपने तक सीमित हो गया। और दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि इनको मारकर मैं सुख और वैभव, जो अर्थ, जो कामनाओं भोगूंगा, वो इनके रक्त से सनी होंगी, वो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं होंगी, ना इस लोक में ना मरने के बाद, क्योंकि उससे ना तो कोई धर्म की प्राप्ति होने वाली है, मरकर कोई मोक्ष पद, परम पद की प्राप्ति नहीं होने वाली, और जीवित रहते हुए हम जिन भोगों को भोगेंगे वो भी पश्चाताप रहेगा कि ये राज्य, जो अर्थ मिला, जो धन मिला, वो इन महान अनुभवी गुरुओं की हत्या के बाद मिला। तो अर्जुन अपना दृष्टिकोण, अपना तर्क अभी भी भगवान के सामने उसी रूप में रख रहे हैं जो उसकी मानसिक स्थिति पहले थी कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता इन महान अनुभवियों को मारकर, इससे अच्छा तो ये है कि मैं भिक्षा के अन्न से अपने जीवन का निर्वाह करूं। तो अर्जुन का जो दृष्टिकोण है बदला कुछ पहले से, लेकिन बात अभी वहीं की वहीं खड़ी है। तो वो भगवान कृष्ण से यही कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मुझे ये कल्याणकारी नहीं लगता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते।